मैं वापस जा रही हूँ इसी लिफ्ट से। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, मैं वापस जा रही हूँ, ऑनेस्टली मैं वापस जा रही हूँ। और हम काफी ज्यादा हाइट पे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम जा रहे हैं लाहौर, रात को 12:30 बजे की ट्रेन पे। वो उधर से जाना है, आगे से जाना है, वो अगले गेट से। 12:30 बजे गाड़ी है, वो लिखा हुआ है लाहौर। तो हम आ गए थे स्टेशन के अंदर। बाहर तो इतना रश नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन स्टेशन के अंदर तो भरमार थी। बस ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे थे सब। तो अंदर आके पता चला कितना रश है अंदर। ट्रेन आ रही है ऑलमोस्ट। मैं तो बचपन में करती थी और मैं भी काफ़ी टाइम के बाद लाहौर ट्रेन पे जा रही थी। और बच्चे भी पहली दफ़ा ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, इसलिए वो काफ़ी एक्साइटेड थे ट्रेन को देखकर। और रात का टाइम था तो बच्चे तो ट्रेन में बैठते साथ ही सो गए थे, मैं भी सो गई थी। और हम लाहौर पहुंच के फिर हम लोगों ने वीडियो, मैंने रास्ते में कोई भी नहीं बनाई, तो मैं पहुंच गई थी यहाँ पे स्टेशन पे लाहौर हम पहुंचे थे तकरीबन ट्रेन अपने पूरे टाइम पे पहुंची थी 4:30 बजे। लेकिन गाड़ी आते आते हमारे आगे 5 बज गए थे हमें स्टेशन पे ही। तो हम वहाँ पे स्टेशन पे थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई, रील्स बनाई, वीडियोस बनाई। और काफ़ी मज़ा आया था लाहौर का स्टेशन इतने अरसे के बाद देख के। मुझे तो लाहौर की वो पुरानी मेमोरीज़ याद आ गई थी। और आहा तो बहुत एक्साइटेड था ट्रेन को देख के। इसके बाद हम लोग घर गए और घर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग मॉल पे निकल गए थे, एम्पोरियम मॉल पे। और एम्पोरियम में जब पहले लाहौर रहती थी ना, तो एम्पोरियम में डेली आया करती थी, डेली। लेकिन आहद तो फिर आहद है, और जब उसने गाड़ियाँ देख लीं तो उसको, वैसे मैंने कॉट कार में बिठाया हुआ था और वो साथ साथ आगे पीछे गाड़ियाँ देख रहा था और कह रहा था कि मैंने ये राइड लेनी है, मैंने वो राइड लेनी है। जब बच्चे साथ होते हैं ना तो मोस्टली जब स्पेशली जब आहद साथ होता है, फिर तो मैं वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बना सकती, क्योंकि मैं सिर्फ आहद के पीछे पीछे और आहद मेरे आगे आगे। पूरे मॉल में यही होता है, ना तो मैं शॉपिंग करती हूँ और ना मैं फिर कोई और चीज़ देख सकती हूँ, क्योंकि मेरी पूरी तवज्जो फिर आहद के ऊपर ही होती है। तो मैं बस यहाँ पे भी बोल रही थी और इतना ज़्यादा शोर था कि मेरी अपनी आवाज़ मुझे भी नहीं आ रही थी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं हो रही, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं यही कह रही थी कि बच्चों के साथ एम्पोरियम आना या किसी भी मॉल आना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर इंजॉय हमने किया। मुझे फिर थोड़ी देर हम लोग एम्पोरियम रुके और एम्पोरियम के बाद हम लोग एम्पोरियम से, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और दिन काफ़ी छोटे हो जाते हैं, 12-1 बजे आप लोग घर से निकलो, 4-5 बजे अंधेरा शुरू हो जाता है। एम्पोरियम से फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग चलेंगे बहरिया टाउन, आईफिल टावर जाने के लिए बहरिया एम्पोरियम मॉल से ना 22 किलोमीटर जाना दूर पड़ता है। और वहाँ तक जाते जाते हमें ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो रहा था, और मैं नहीं चाहती थी कि आईफिल टावर जाके मैं सनसेट का व्यू कैप्चर ना कर सकूं। तो हम लोग एम्पोरियम से निकले और मुल्तान रोड को फॉलो करते हुए बहरिया टाउन पहुंच गए। अब तो इतना एडवांस हो गया है ना लाहौर में, बहुत टाइम के बाद लाहौर आई हूँ और लाहौर को देख रही थी कि लाहौर में इतने ज़्यादा काम हुए हैं, तरक्याती काम हुए हैं। ये है लाहौर की मस्जिद, जामिया मस्जिद, जहाँ पे 3 लाख अफराद एट अ टाइम मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग सनसेट को देख रही थी मैं कि सनसेट जाए ना, बस मैं पहुंच जाऊं किसी तरह आईफिल टावर देखने। आईफिल टावर के टॉप पे आपको लेके जाती हूँ और चलें वहाँ चल के देखते हैं। वो देखो मायरा, आईफिल टावर आ गया। देखा है? इससे हम ऊपर भी चढ़ के जा सकते हैं। ऊपर देखो लोग खड़े हैं। वो मैं सबसे टॉप वाले पे गई हूँ, सबसे टॉप वाले पे मुझे जाना है। मूवी बनाने के चक्करों में कह रही है। काटेगा बुबू इधर।
और यहाँ पर आहद बहुत एक्साइटेड था, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे टॉप पे जाने के लिए। लेकिन टॉप पे जाके ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि टेम्पर्ड ग्लास नहीं थे ऊपर। इधर ही रहना साथ ही। जहाँ से रेस्टोरेंट खत्म कर दिए जी, वो बंद हो गया। मामा वो मेरे टांगे अभी सिखाओ वो आवाज नहीं निकाली। मैंने आपको पहले बोला था डरना नहीं है ऊपर आके। इसका हाथ पकड़ के रखना। हाँ, ऊपर ग्लास है टेम्पर्ड मामा ग्रिल है। डर लग रहा है कितना मैं वापस जा रही हूँ इसी लिफ्ट से। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, मैं वापस जा रही हूँ। ऑनेस्टली मैं वापस जा रही हूँ भाई, मुझे वापस ले जाओ प्लीज। हाथ नहीं छुड़ाना अब, बिल्कुल नहीं हाथ छुड़ाना। मायरा, आहद, हाथ पकड़ के रखना। हाथ नहीं छुड़ाना। आहद, मैं जब पहली दफा आई थी ना तब भी मैं बहुत डरी थी। मुझे डर लग रहा है। इस तरफ चलो चलो। Oops! इस तरफ चलो। यार इसका हाथ पकड़े। आदि इधर हाथ दो, हाथ दो, दो, दो। वैसे ही डर लगता है। कोई नहीं, सबके साथ ही है। अरे आमिर खान करता राम 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 राम। यहाँ से और खूबसूरत सनसेट का व्यू, यहाँ पे और हम काफी ज्यादा हाइट पे हैं। अभी पहली दफा आई थी ना तो वो थोड़ा विंडी मौसम था बहुत ज्यादा ना, तो इतना ज्यादा ये हिलता है ना हवा से। ओए क्या हो रहा है? मैं तो बहुत डर रही हूँ। मैं तो चांद से भी नीचे आ गई पूरे चांद से ऊपर जाना था। और कितना प्यारा सनसेट लग रहा है। बुबू आप लोग जैसे ना मैं ज़्यादा डरती हूँ। यूजुअली आईफिल टावर के सामने ना होता है, शूट्स होते हैं। आज था यहाँ पे वेडिंग शूट और हम देख रहे थे कि ब्राइड एंड ग्रूम का काफ़ी अच्छा प्यारा सा शूट हो रहा था। शाम हो गई थी और इसके बाद हम लोग लिबर्टी गए। लिबर्टी मार्केट से खुद से बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे तो सब कुछ ही अच्छा मिलता है, लेकिन मुझे चाहिए थी कोल्हापुरी चप्पल्स गर्मियों के लिए, और मैंने यहाँ से ढेर सारी शॉपिंग की। कोल्हापुरी ली, 4-5 डिज़ाइन की और जूतियाँ ली। उसके बाद हमने खाना खाया वहाँ से गुलबर्ग से खाना खा के हम लोग इतना थक गए थे कि घर आके हमने आराम किया और सुबह हमने वापसी के लिए निकलना था। लेकिन वापसी के लिए निकलने से पहले मैं वो अजीम इमारात और वो अजीम हस्तियों के ज़िक्र आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, और आपको थोड़ा बहुत लाहौर का बताना चाहूँगी कि लाहौर पाकिस्तान का तारीख़ी, तालीमी और सकाफ़ती मरकज़ है, और पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है लाहौर को। लाहौर का शुमार दुनिया के कदीम और अहम तरीन शहरों में होता है। इसकी तारीख़ 1000 साल पुरानी है। सबसे बड़ी बात, इसमें तालीमी अमारात बहुत हैं और तालीमी शख्सियात बहुत यहाँ से पढ़ के, जो बहुत अजीम हस्तियाँ हैं वो पढ़ के यहाँ से, हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर हमारे पढ़े हैं यहाँ से। लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हज़रत अली हजवेरी, जिनको दातागंज बख्श के नाम से पुकारा जाता है, वो यहाँ पे, उनका मज़ार यहाँ पे है, और दूर दूर से दुनिया आती है दाता की नगरी में अपना सलाम पेश करने। अभी मैं भी गुज़रूंगी वहाँ से, आप भी अपना सलाम पेश कर सकते हैं। सन 1206 में कहा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरे सगीर में पहली मर्तबा इस्लाम की तारीख़ की बुनियाद रखी, इसी दौर से बरे सगीर पर मुसलमानों का दौर शुरू हुआ।
मुसलमानों के दौरे हुकूमत में मुग़लों का दौर सबसे अरूज पर पहुंचा। आप ज़्यादातर इमारत जो यहाँ पे दिखेंगे या तो अंग्रेज़ों की बनी हुई है या हमारे मुग़लों की बनी हुई है। मैं कोशिश तो कर रही थी कि मैं कुछ इमारत की वीडियोस बना सकूं, लेकिन जो मेरी नज़र में आई मैं वही बना सकती हूँ। यहाँ पे लाहौर का ये GPO चौक बहुत फेमस है। यहाँ पे मेन GPO चौक था और GPO चौक के बाद हम लोग दाता की नगरी से, दाता के दरबार से के सामने से गुजरेंगे। खैर मैं बात कर रही थी कि मुग़लों का दौर सबसे अरूज पर पहुंचा था मुसलमानों के दौरे हुकूमत में। लाहौर के मशहूर बादशाह, लाहौर के कह रही हूँ, मुग़लों के मशहूर बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने 14 साल तक अपना तख्त लाहौर में बनाए रखा था। मुग़लों के जो बादशाह थे ना बहुत बड़े, उनकी बात कर रही हूँ। 14 साल तक उन्होंने अपना जो है तख्त वहाँ पे कायम रखा। उन्होंने लाहौर में, लाहौर का किला, हमें इतना खूबसूरत किला हमें लाहौर में दिया और वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अभी मैं वहाँ पे जाऊँगी लेकिन मैं किले के अंदर नहीं गई। और यहाँ पे ना बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने करके डिजिटल कार पार्किंग बनाई हुई थी। ये गाड़ी यहाँ पे एक खड़ी करें ना, फिर वो लिफ्ट ऊपर ले जाती है और फिर दूसरी पार्किंग आती है, फिर तीसरी पार्किंग आती है, वहाँ पे पार्क करते जाएं। खैर हम बात कर रहे थे जलालुद्दीन अकबर की। उससे पहले हम लोग दाता साहब के दरबार के सामने से गुज़र रहे थे सलाम करने और फातिहा भी पढ़ लें। बड़े दूर दूर से लोग अपनी मनते मुरादें लेकर यहाँ पे आते हैं और लंगर तकसीम करते हैं। खैर हमारा रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, किसको कहते हैं करारदाद पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान की मशहूर करारदाद पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया था, वो भी लाहौर में पेश किया था और वो पेश किया गया था मीनार पाकिस्तान के सामने। जलसा हुआ था वहाँ पे और उस जलसे में करारदाद मंजूर हुई थी। कहा गया था कि मुसलमानों को हिंदुओं से और अंग्रेज़ों से अलग रियासत, मुसलमानों को अलग रियासत चाहिए अंग्रेज़ों से। और यहाँ पे रेजोल्यूशन वो पास हो गया था और हमें प्यारा पाकिस्तान मिला था। यहाँ से आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत। ये इसको ग्रेटर पार्क के नाम से कहा जाता था। ग्रेटर पार्क है ये। नीचे सारा जो बना हुआ है ना, यहाँ पे जलसा हुआ था जहाँ इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपना रेजोल्यूशन, अपना नज़रिया पेश किया था। ये थी बादशाही मस्जिद जिसकी मैं बात कर रही थी और ये बनाई थी हमारे आखिरी बादशाह औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने बादशाही मस्जिद बनाई थी आज से कोई मुझे ये तो एग्जैक्ट नहीं पता कितने 100 साल पहले, लेकिन आखिरी बादशाह थे ये मुग़लों के। और हम लोग बादशाही मस्जिद अभी देखने जा रहे हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि बादशाही मस्जिद के बारे में कि मैंने सुना है, खैर सच या झूठ आपके ऊपर है, कि यहाँ पे बड़े दूर दूर से लोग आके नमाज़ें और नफल पढ़ते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे नफल पढ़े जाते हैं, उनका सवाब भी ज़्यादा है। और हर मस्जिद तो मस्जिद होती है और मस्जिद में तो अल्लाह का घर होता है, जहाँ भी पढ़ें। उसके आसपास ये बड़ा प्यारा सा इन्होंने एक बाज़ार बनाया हुआ है, एक रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ना फॉरेनर्स, हेरिटेज है ना, कदीम सकाफती चीज़ें हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं और फॉरेनर्स के लिए बड़ी अच्छे इंतज़ामात यहाँ पे किए गए हैं। कितना खूबसूरत बनाया है ना, वेलवेट के इन्होंने लगाए हुए हैं पर्दे। देखो मटकियाँ भी रखी हुई। वो हवेली है ना, हवेली रेस्टोरेंट। इस हवेली रेस्टोरेंट से ना मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सी। यहाँ पे बादशाही मस्जिद में ना जो हमारी ताक रातें आती हैं रमज़ान में, वहाँ पे अक्सर मैं आया करती थी नवाफिल अदा करने। और बादशाही मस्जिद के अलावा यहाँ पे ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और हवेली में तो अक्सर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करना, और रात के टाइम यहाँ पे तो इतना प्यारा व्यू आता है। खैर मैं अपने तो उसी दौर में खो गई थी कि लाहौर जब मैं रहती थी। और यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं। ये वैसे एक बेसिकली किले के लिए एक दरवाज़ा बनाया गया था और रियाया के लिए यहाँ पे बाहर, इस दरवाज़े से बाहर सारी रियाया होती थी। और ये है लाहौर फोर्ट, लाहौर का किला जो जलालुद्दीन अकबर ने बनाया था। हमारे फेमस पोइट इलामा इकबाल
का मज़ार जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। द फेमस बादशाही मस्जिद, किला, फोर्ट ऑफ लाहौर। तो अच्छी अच्छी सी हमने रील्स बना ली, वीडियोस बना ली, पिक्चर्स बना ली। बादशाही मस्जिद में आज रश नहीं था, इसीलिए काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आई और काफ़ी अच्छी रील्स बनी। तो बादशाही मस्जिद की तारीख़ मैंने आपको बताई है कि ये हमारे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की बनाई हुई तोहफ़ा था हमारे मुल्क को। और ये इलामा इकबाल के मज़ार के सामने से मैं वापस जा रही थी और उनके मकबरे पे जो कुछ लिखा हुआ था मैं वो पढ़ रही थी। खैर, इलामा इकबाल की तारीख़ भी बहुत बड़ी है पाकिस्तान के बनने में। और इस बाग, इतना खूबसूरत बाग है, और इस बाग के बाहर, इस किले के बाहर इतनी प्यारी प्यारी ये दुकानें थी। सकाफ़ती चीज़ें आप ले सकते हैं, फ़ॉरेनर्स के लिए होती हैं। लाहौर की सकाफ़त, पाकिस्तान की सकाफ़त दिखाने के लिए हम चलते हैं वापस। और ये रेस्टोरेंट्स के ज़रिए हम लोगों ने वापस चलना है। वो राबुत, और ये देखें क्या खौफनाक किस्म का बुत इन्होंने ऊपर से शक्ल लगाया इतनी हुआ। खौफनाक बनी हुई है, अजीब हरकतें बस बंदा ही लाहौरियों डर की। जाए। खैर, लाहौरियों, लाहौर में तो जान बसती है ना। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।